द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रता पुस्तक में बहुत सुंदर लिखा है, इसके बियॉन्ड कुछ करना नहीं, पढ़ना नहीं, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग यानी समाधि योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्यमय यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही तपो यज्ञ करने वाले हैं और दूसरे कितने ही योग यज्ञ करने वाले हैं तथा कितने ही स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। दसों इंद्रियों, प्राणों व मन की क्रियाओं को रोककर बुद्धि की जागृत रहते हुए निर्विकल्प हो जाना आत्म संयम योग यानी समाधि रूप योग यज्ञ है। इससे ध्यान योग भी कहते हैं क्योंकि इसमें चित्त वृत्तियों का निरोध है। ज्ञान दीप्ति अर्थात समाधि तो है लेकिन ज्ञान की जागृति रहती है। जैसे ग्रीष्म ऋतु के 4 महीने तक मेंढक बालों में चुपचाप पड़ा रहता है, उसके प्राण रुक जाते हैं, लेकिन वर्षा का जल गिरने पर प्राण जागृत होकर वही टकराने लगता है। जिसमें द्रव्य यानी पदार्थ व क्रिया की प्रधानता होती है वह द्रव्य यज्ञ है। जैसे लोकोपकार के लिए कुआं, मंदिर, धर्मशाला आदि बनवाना, कर्तव्य पालन में जो कठिनाई आए उससे प्रसन्नतापूर्वक सहना तपो यज्ञ है। जैसे एकादशी व्रत, मौन रखना, तितिक्षा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, कार्तिक स्नान आदि। कार्य की सिद्धि असिद्धि, फल की प्राप्ति अप्राप्ति, आदर निरादर होने पर अंतःकरण में हलचल, राग द्वेष का न होना योग यज्ञ है। सत्शास्त्र जैसे गीता, रामायण, भागवत, वेद, उपनिषद आदि का पठन पाठन एवं नाम जप आदि करना स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। यह प्रयत्नशील संयमशील साधक कठिन अनुशासन में रहने वाले संसिद्ध व्रता 5 महाव्रतों अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह अर्थात यम का पालन करने वाले। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो 27वां श्लोक है वो सन्यासियों का यज्ञ है, समाधि यज्ञ। प्राणों का नियंत्रण ही समाधि योग है। समाधि को यज्ञ का रूप माना गया है। तो योगी की चर्चा है। योगी लोग 10 इंद्रियों की क्रियाएं जो है वो समाधि में हवन करते हैं, इंद्रियों का संयमन कर लेते हैं, रोक लेते हैं। प्राण यहाँ तक कि सांस की गति को रोक लेते हैं, श्वास की गति को रोक लेते हैं। जैसे मेढक के उदाहरण से कहा, वो 3 या 4 महीने हाइबरनेशन में रहता है। तो समाधि के रूप में वो जो योगी हैं अपनी क्रियाओं की गति को रोककर उसकी आयु बढ़ा लेते हैं, अपने जीवन की आयु बढ़ा लेते हैं। क्योंकि समाधि में प्राण की गति धीमी हो गई और हमको प्राण जो मिले हैं कहते हैं वो सीमित मात्रा में काउंटेड है। अगर हम गति धीमी कर लेंगे अधिक लंबे समय तक जीते हैं। अभी तो वो बात आती है कि प्राण शक्ति और इच्छा शक्ति, जो हमारी प्राण शक्ति समाप्त होने से पहले इच्छाएं समाप्त हो जाए, इच्छा शक्ति समाप्त हो जाए, तो वह अपनी प्राण शक्ति को उपयोग इतना धीमी गति से करते हैं कि वो अपनी आयु को बढ़ा लेते हैं। इसलिए कहते हैं 100 साल, 200 साल, 500 साल वाले योगी भी अभी भी विचरण करते हैं जो अपने समाधि में स्थित हैं।
इस समाधि की अवस्था निद्रा जैसी होती है,